गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और हम लोग का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 10 तक हो गया था। वो वीडियो अपलोड अभी तक नहीं हो पाई है, मैं अपलोड करवा दूंगा। बस थोड़ा सा कुछ एरर के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई है, वो अभी 1 घंटा में अपलोड करवा दूंगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे कल? हम लोग डिजिटल सम के बारे में पढ़ रहे थे और हम बताए भी थे इसमें। प्लस वाले को शायद हम बता दिए थे कि डिजिटल सम को कैसे यूज करना है, प्लस वाले को कैसे हम लोग लगाते हैं नहीं लगाते हैं, और माइनस हम लोग का चल ही रहा था कि कुछ उसके बाद टेक्निकल इशू आया और फिर बंद हो गया वीडियो। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर वहीं से शुरू करेंगे। और थोड़ा जो लड़का लोग कल नहीं क्लास किया है, मेरा गुजारिश है कि पहले वो फर्स्ट क्लास देखे, उसके बाद दूसरा क्लास में आए। और मैं अभी थोड़ा रिमाइंड करके पीछे से भी बताऊँगा कि हम लोग आखिर कल क्या क्या पढ़े थे। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग का चल रहा था डिजिटल सम। इसमें हम बताए थे कि प्लस वाले को कैसे जोड़ना है। जैसे कि मान लो 13 प्लस 14 है, तो हम इसमें बताए थे कि जैसे 13 प्लस 14 का होता है 727, यानी कि 27। तो इसको हम बताए थे कि इन दोनों का जोड़ और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इनका जोड़ आपस में हमेशा बराबर होगा। और एक चीज हम और भी बताए थे आप लोग को कि जब भी होगा ऐसा 0 और 9 आएगा यदि, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 और 9 का पोर्शन जब भी आता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम लोग इसको लेना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये 9 वाला ऑलरेडी 9 के बाद 1 जैसे जुड़ता तो वो 1 में फिर से काउंट होने लगता है। 10 आने के बाद ये फिर 1 से काउंट होने लगता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। चलिए, और माइनस वाले में हम क्या बताए थे? माइनस वाले में सिर्फ हम इतना बताए थे कि माइनस वाले में सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना और कुछ नहीं करना हम लोग को। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? तो हम बोले थे इन दोनों का जोड़ 4 और 1 माइनस 5 माइनस 1। लेकिन याद करो, हम कुछ और भी बोले थे। हम क्या बोले थे? तो हम बोले थे कि कभी डिजिटल सम में किसी का भी अंकों का जोड़ जो भी है वो कभी माइनस में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम लोग 9 जोड़ लेते थे और 9 जोड़ के हम इसे प्लस में पॉजिटिव बना लेते थे। तो इसका एग्जैक्ट डिजिटल सम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे और कल क्लास किए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे का हम कितना नंबर क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक शायद कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्वेश्चन साथ ही साथ मेरे उतारिएगा और देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम तो बताएंगे ही 4 हम, आप लोग पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए, आप लोग को क्या करना है ना, आप लोग को हमेशा वीडियो को रोक के बनाना है। जैसे बहुत टाइम लंबा चल जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा चल जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा सीखें। इसके लिए हमेशा हम जैसे क्वेश्चन उतारते हैं उसके बाद आप लोग को वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन उतार के, और उसके बाद बनाने का प्रयास करना। नहीं बनता है तो हम बना के दिखाएंगे कि आखिर कैसे बनता है। और इसमें ऐसे कोई नहीं बोलेगा सर इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से इतना दिया रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा इसका डिजिटल सम निकालें। तो ये हमको बार बार लिखना ना पड़े, डिजिटल सम फाइंड करें या निकालें। हिंदी वाले इसमें लिखा रहेगा डिजिटल सम निकालें, दोनों में इसका डिजिटल सम ही लिखा रहता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोले थे इन दोनों को जोड़ना 7 5 12, और इन दोनों का भी अंक हम लोग हमेशा काउंट कर लेते। तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 9 जब हम इसमें काउंट करते 2 देते तो ये 3 बचेगा। तो हम इन लोग 9 को सीरियली 9 और 0 को काउंट नहीं करते हमेशा। उसके बाद 3 और 8 11, 11 मतलब हम बोले थे 2।
यहाँ माइनस एक्स बराबर 3 4 7 7 4 11 मतलब 2। एक्स वाला पोर्शन इधर गया, एक्स में एक्स गया मतलब 0 या तो 9। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम इसमें और भी बताना चाहेंगे। मेरे ख्याल से माइनस वाला देखो, जो लड़का कल क्लास नहीं किया उसको हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल में बताते हैं। जैसे हम लोग 28 माइनस 12 ये लेते हैं, तो इसका दो तरीका है हम लोग के पास। या तो हम लोग एक तो शॉर्टकट इसका माइनस कर लें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसमें डिजिटल सम लगाएं। तो ये अंक छोटा है तो इसमें हम आराम से माइनस कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा अंक में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। तो इसको कैसे करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 आ गया। अब इसमें अगर हम डिजिटल सम लगा के चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आंसर है या गलत है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे। हम लोग चेक करेंगे 2 और 8 को जोड़ देंगे, इनका जोड़ हो जाएगा 10, यानी कि हम लोग 10 में हमेशा 1 को काउंट करते हैं। तो 1 हो गया यहाँ से 2 और 1 3। देखो हम यहाँ पे अभी लिख नहीं रहे क्योंकि अब तो इतना आना ही चाहिए, तो बच्चों का खेल है, और अगर इतना आप लोग नहीं जोड़ पाइएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। 3 और 1 4, और इनका डिजिटल सम कितना है 6 और 1 7। मतलब ये कुछ गड़बड़ है, हम लोग यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब ये सही नहीं है। देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 और 8 10, 10 मतलब 1, इसमें गया 2 और 1 3, और ये माइनस वाला है, पोर्शन माइनस में आ रहा है, सॉरी ये -2 आ रहा है। -2 में हम लोग क्या बोले थे 9 जोड़ लेंगे, तो इसका कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि हमारा डिजिटल सम कभी माइनस में नहीं होता। जब भी डिजिटल सम होगा वो प्लस में होगा, और प्लस में नहीं आता तो हम उसमें माइनस जोड़ देंगे। उसके बाद देखो इसका कितना आ गया डिजिटल सम 7। अब हम इसका चेक करेंगे 6 और 1 7, मतलब ये सही है। इसमें हम सिक्योर हो गए कि ये जो हमारा बन रहा है डिजिटल सम ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब अभी तक जो हलवाई चल रहा था ऐसे ही चलते रहेगा। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग को कभी पता भी नहीं चल पाएगा ना कि कब चैप्टर खत्म हो गया। सर बोलिएगा सर कितना आसानी से बन रहा है, सर बता नहीं सकते। चलिए आगे का क्वेश्चन 11 नंबर 4 3 7 2 प्लस 7 8 3 8 प्लस 3 2 2। संख्या तो समझ में आ रहा होगा ना। -4 3 1 5 प्लस 2 3 3 2 3 3 माइनस 3 3 3 बराबर x। अब देखो जो लड़का को डिजिटल सम आता होगा वो तो डायरेक्ट पहले डिजिटल सम लगाना आसान समझेगा। कौन इसको इतना जोड़े फिर इसमें इसको घटाए, और जिसको नहीं आ रहा वो लड़का क्या करेगा, वो इसको जोड़ेगा इसको जोड़ेगा इसको जोड़ेगा इसको जोड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ के घटाएगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग डिजिटल सम जानते हैं सर, हम लोग को पता है, सर बताए हैं, तो हम लोग आसान से करेंगे। 4 3 7 7 2 9 खत्म, डिजिटल सम 7 7 3 10 1 हो गया, 1 और 8 9 खत्म, मतलब 8 हो गया। 3 2 5 2 7 7 7 14 डिजिटल सम 5 हो गया। 5 और 8 देखो इसको दिक्कत आए तो इसको लिख लिया करो, यहाँ पे भी लिख लिया। 3 2 5 2 7, ये भी पीछे से जुड़ेगा, ये सब जुड़ते जाएगा। ऐसे यहाँ अगर जिसको सहूलियत होता है वो यहाँ पे भी जोड़ सकता है। जैसे 7 और 8 आया था तो डिजिटल सम हमारा क्या हो गया 7 और 8 15, मतलब डिजिटल सम 6। तो इसमें भी आप जोड़ सकते हैं, 6 रखिए, 3 3 3 2 5 2 7 7 और 6 13, मतलब डिजिटल सम 4। ये फिर इधर आएगा तो ये इधर वाला पोर्शन में आ जाएगा, या तो आप यहाँ लिख लीजिए क्योंकि माइनस वाला में कंफ्यूज हो जाइएगा अगर इसमें ले आए तो इसलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं। 3 3 6 2 8 8 और 4 12, मतलब डिजिटल सम 3, प्लस वाला कितना आया 3, 5 और 1 6 6 3 9, इसको तो काउंट नहीं करना, बचा कितना -4, सब -4। यहाँ 3 3 6 3 9, मतलब ये तो लेना ही नहीं है। -4 में -3 कभी क्या -1 संभव है?
बोलिएगा सर नहीं संभव है, -1 हम लोग का डिजिटल सम कभी नहीं आ सकता है। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो इसमें हम लोग +9 कर देंगे, बराबर 8 हमारा आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। माइनस में बस इसी बात का ध्यान रखना ना, क्योंकि कभी कोई डिजिटल सम माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा ये जब भी होगा प्लस में होगा। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। अब बहुत हलवाई बना लिए, माइनस वाला भी हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और प्लस वाला भी जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि अब समझ में आ जाने से सर सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, जितना क्वेश्चन है सब इसी तरह से बनेने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई पर चलेंगे। 3 8 प्लस 2 3 2 4 प्लस 7 6 3 2 माइनस 2 5 4 माइनस 4 6 7 2 बराबर x। चलिए इसको बनाइएगा, आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोग के पास दो ऑप्शन है, पहले माइनस वाला आप या तो काउंट कर लीजिए या तो प्लस वाले को काउंट कर लीजिए, क्योंकि देखिए माइनस प्लस में अगर साथ मिला देते तो लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम लोग प्लस वाले को ही निपटा लेते हैं, फिर इधर माइनस वाले को निपटा लेंगे, एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। 5 3 8 8 1 9 9 तो कट गया, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बचा कितना 8 2 3 5 5 4 9 सर ये भी खत्म, 8 2 10 सर कितना डिजिटल सम 1 1 यहाँ आ गया तो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 7 और 1 8 8 2 10 सर 1 6 3 9 तो ऑलरेडी खत्म है सर, 7 1 8 8 2 10 मतलब डिजिटल सम 1। माइनस वाला पोर्शन में हम लोग रुक जाएंगे, इसको 1 लिख के हम लोग रुक जाएंगे। 4 5 9 सर इसको काट देंगे, 7 2 9 सर इसको भी काट देंगे, यहाँ -2 6 4 10 -1 सर -3 हो गया, -3 में 1 गया तो -2 हो गया। हम बोलेंगे -2 संभव नहीं है सर, -2 संभव नहीं है। अब आप लोग बताइए कि अगर -2 संभव नहीं है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या फिर आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। अगर -2 हम बोले संभव नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, बोलिएगा सर इसमें हम लोग 9 जोड़ देंगे, 9 प्लस करेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब कोई लड़का आके बीच में ये ना पूछ ले हमको सर कि 9 ही क्यों जोड़े सर, संख्या में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आते हैं, हम 9 को ही क्यों जोड़े। तो ये हम शुरू में ही बता चुके हैं कि 9 को हम लोग को क्यों जोड़ना है, इसके ये चीज़ हम शुरू में ही बताया कि 0 और 9 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं के बराबर समझते हैं, इससे ना हम समझते कोई फर्क पड़ने वाला है ना ही कुछ दिक्कत है, एरर है, तो इसलिए हमेशा हम लोग 9 को ही काउंट करते हैं। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई पे चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और ये कह सकते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक बहाना था, मेन फोकस तो आप लोग को यहाँ तक लाना था। ये जो अभी तक चल रहा था ये हलवा ही था, मेन फोकस हमारा था कि आप लोग को मल्टीप्लाई में सिखा सके, और ज़्यादातर ये काम मल्टीप्लाई में ही आता है। इधर प्लस माइनस वाला में लड़का ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं रहता, लेकिन मल्टीप्लाई जब आ जाता है बड़ा से बड़ा तो लड़का लोग सोचने लगता है 3 अंक का गुना है, 3 6 बार करेंगे तो 1 कॉपी हो जाएगा, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा काम आने वाला। तो चलो पहले हम लोग मल्टीप्लाई में सीखते हैं। मल्टीप्लाई का क्या रूल है सर, कोई रूल नहीं है, हमारे पास कोई रूल नहीं है, हम लोग सिंपल ही करेंगे। सर ये रहा क्वेश्चन, सर क्या हो जाएगा इसका डिजिटल सम बताइए। हम बोलेंगे कि इसको पहले सिंपल से मल्टीप्लाई करो, 13 छके सर बोलिएगा 8 चौका सर 6, हम बोलेंगे ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें ऐसा ना करके हम लोग डिजिटल सम लगाते तो सर क्या होता, सर हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होता 4, ये कितना था 6। इस पे ध्यान रखना है, बहुत लड़का कंफ्यूजन में रहता है, क्या करता है 3 और 1 जोड़ दिया 4 प्लस कर देता है 6, तो ऐसा नहीं करना है, समझ रहे ना एडिटर साहब, ऐसा कभी नहीं करना है कि मतलब यहाँ 3 और 1 यहाँ हमेशा जोड़ रहेगा, लेकिन ये जो
मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसमें हमेशा मल्टीप्लाई ही आएगा। ऐसा कभी नहीं कर दीजिएगा कि इसमें भी प्लस कर दिए और पता चला डिजिटल सम 1 ला दिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 4, 6 चेक सर 24। तो ये तो सबका माइंड में आना चाहिए सर, क्या 24 मतलब कितना अंक का है ये सब। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 सर डिजिटल सम 6। ये होना था हमारा डिजिटल सम। अब देखो ऐसा जो रहता है ना, ये ऑप्शन में दिया रहता है, कहीं मान लो 68 दे दिया, कहीं मान लो दूसरा ऑप्शन जो था तुम्हारा 67 दे दिया, एक ऑप्शन तीसरा जो है मान लो 66 दे दिया, चौथा ऑप्शन में मान लेते 65 दे दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाई आसान है तो ये लड़का लोग तो सिंपली कर लेगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, समझ में। अब यही मल्टीप्लाई अगर तुम दे दो 1 के बच्चे को, 1 2 के बच्चे को दे दो तो वो तो हाँफते रहेगा, सर कितना बड़ा मल्टीप्लाई दे दिया सर, इतना बड़ा तो हम सीखे नहीं, हम तो सीखे थे 2 × 2 = 4। सर ये नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह का समस्या हम लोग के साथ भी आता है, जब बड़ा बड़ा आता है तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर बहुत लेट आएगा, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते और इसमें आसानी ढूंढने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलो हम लोग का यहाँ डिजिटल सम 6 आया था। अब हम लोग इधर वाले पोर्शन में देखते क्या 6 आ रहा है सर, 6 और 1 सर 8 और 1 9 सर, इधर तो 5 आ रहा है, बोलेंगे कुछ गड़बड़ है सर, फिर से चेक करते हैं। ठीक है चेक कीजिए सर, 3 और 1 4 और मल्टीप्लाई 6 सर, 6 चौक 24 सर, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर इसमें एरर नहीं है तो इसमें आप गलती किए हैं, 68 नहीं होता है, ये 69 होता है, 78 होगा, सॉरी ये 78 होता है, इसमें हम लोग का मिस्टेक है। अब कैसे पता चल गया कि ये मिस्टेक है सर, जब हम डिजिटल सम लगाए, जैसे अभी हम लिखे थे ना 68, ये सही था या गलत था, कैसे पता कर लिया आप डिजिटल सम, तुरंत देखे तो आप बोल दिए कि ये गलत है, क्योंकि हमारा डिजिटल सम 5 आ रहा था, जो कभी पॉसिबल नहीं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर सही रहेगा तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डिजिटल सम यहाँ सर 6 आ रहा है, इधर भी 6 आना चाहिए, मतलब ये हम गलत लिख रहे थे। तो ये ऐसा हमेशा आंसर में यही करना होता है, जब हम लोग को 2 अंक या 3 अंक का गुना मिल जाता है तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि ऐसा क्या फॉर्म आए, ऐसा क्या शॉर्टकट मिले कि सर हमें आंसर पता चल जाए और ये कंफर्म हो जाए कि जो हम आंसर सही मार रहे हैं वो आंसर एकदम सही है। यही चीज़ के लिए हम इसका यूज करते हैं, बाकी कोई यूज नहीं है डिजिटल सम का। जैसे कि अभी यहाँ एडिटर साहब बोले कि सर ये गलत है, ये 78 होता है, क्योंकि वो मन ही मन जोड़ लिए कि 7 और 8 कितना हो गया, 7 इसमें गया 9, मतलब यहाँ 6। एडिटर साहब अंदर ही अंदर जोड़ लिए कि हमको लाना 6 है, हम फिर से लिख दिए थे 6 और 9, सर देखे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 13 छक्के ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि 13 का पहाड़ा में ये कभी आ ही नहीं सकता है, 13 पचे 65 होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। 65 से 3 थोड़ी ना बढ़ेगा, 4 थोड़ी ना बढ़ेगा। तो एडिटर साहब को समझ में आ रहा था कि 75 के आसपास कुछ आने वाला है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था क्या आने वाला है, तो ये डायरेक्ट जोड़े 6 को कि 6 हमको कहाँ मिल जाएगा। तो इन्होंने देखा कि हमको इसमें 6 आराम से मिल जाएगा, और फिर ये बोले सर ये नहीं हो सकता, ये 6 होगा। तो यही चीज़ हम लोग को पता भी चलता है, और इससे हम कभी मिस्टेक भी बाय द वे भूले भटके करें तो हमें पता चल जाता है कि सर जो हमारा आंसर है वो आंसर हम सही नहीं मार रहे हैं, वो आंसर गलत मार के आ रहे हैं। तो चलिए 78 ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डिजिटल सम इसका जो होगा वो 6 होगा। तो हम लोग को इस पर ध्यान नहीं देना, ये तो ऑप्शन में दिया ही रहेगा, हम लोग को अक्सर इस पर ध्यान देना है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, अभी तो क्वेश्चन आना शुरू ही हुआ है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 146 इंटू 123, बोलिए एडिटर साहब इसका क्या होगा? पहले जोड़िए इसको, आंसर बताइए।
पढ़ते नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, एडिटर साहब तो फेल हो गए, इनका रिजल्ट होना नहीं है, इनको पेपर नहीं निकालना है, लेकिन हम लोग को तो पेपर निकालना है, तो हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा। अब सोचो कोई लड़का 146 गुने 123, अच्छा इसका मल्टीप्लाई कितना बड़ा हो जाएगा सर? बहुत बड़ा, 6 तिया 18, फिर इस पे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे सर, दूसरा स्टेप करेंगे, तीसरा करेंगे, फिर इसको सबको जोड़ेंगे। अच्छा आप बताइए एडिटर साहब, क्या इसमें बहुत टाइम हम लोग का 2 मिनट नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। एकदम लग जाएगा सर। इतना थोड़ा बड़ा हो जाता है लड़का लोग के लिए कि सर इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ शॉर्टकट नहीं है सर? बोलेंगे सर बिल्कुल शॉर्टकट है, जब तक हम हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें इतना मल्टीप्लाई नहीं करना। हम 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 6 सर 11, 11 का 2, 3 2 5 1 6 दूना 12 सर कितना? 3। सर इसका जो आंसर आएगा उसमें डिजिटल सम 3 आएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको गुना करके जब आप चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 3 12 1 13 3 4 देख लो कितना बड़ा बनता है। लड़का लोग ऐसे ही एग्जाम में कंफ्यूज होके नहीं आता है कि सर कैसे करें। अब यहाँ हम 8 का 8 लिखे, 3 दूना 5, 3 2 5 लिखे, 9 4 13 6, देखो 6 4 10 9 19 का 9, 4 2 6 7 1 का 1। अब इतना बड़ा हम करने जाएंगे तब हमको समझ में आएगा इसका मल्टीप्लाई। अब हम इसको जोड़ते हैं, देखते हैं डिजिटल सम 3 है या नहीं। 9 तो खत्म नहीं एडिटर साहब, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 7 5 12 1 3। क्या इतना आ रहा है? ठीक है। तो आप क्या करना चाहिएगा, इसको करना चाहिएगा कि इसको? आप तो यही सोचिएगा सर इसी में काम चल जाए तो ये तो ऑप्शन में दिया ही रहेगा मेरा, तो इसीलिए हम लोग डिजिटल सम को अक्सर यूज करते हैं। तो हमको इतना नहीं करना है, हम अक्सर शॉर्टकट ढूंढेंगे। उम्मीद है आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, एडिटर साहब को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। खैर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, 999 इंटू 2 2 3। एडिटर साहब बताइएगा, 9 वाला सब खत्म हो जाएगा, बताइएगा 9 वाला सब खत्म हो जाएगा। इधर वाला आंसर क्या होगा हमको आंसर बताइएगा। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए और जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होने वाला है। 2 2 4 और 3 7। उम्मीद है कि आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे और बनाए भी होंगे। 7 होगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज को 9 से गुना करेंगे ना तो आंख बंद करके 0 ले लेना है। तो इधर बोले तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो सब कट जाएगा, यानी कि 9 तो ऑलरेडी 0 के बराबर ही होता है। जब भी 0 से किसी को गुना करते हैं तो सर 0 होता है। तो एक चीज नोट डाल के भी आप लोग लिख सकते हैं कि जब भी 9 आता है, जब भी किसी संख्या को 9 से गुना किया जाएगा डिजिटल सम में, तो उसका जो फाइनल डिजिटल सम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। 106 गुने 106 प्लस 94 गुने 94। बताइए इसका आंसर बताइएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा, सब एग्जाम में, सब लेटेस्ट एग्जाम में हमको लगता है ये 2019 में पूछा हुआ है। 2019 का CHSL सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, कंफर्म ध्यान में नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम 1947 का कोई क्वेश्चन करा रहे हैं। बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनाइए जल्दी। उसके बाद आप लोग को एक कहानी भी लास्ट में सुनाएंगे, बताएंगे। तो चलिए ठीक है, 6 और 1 7, 6 और 1 सती 49 49 में क्या होता है? 4 और 9 9 तो खत्म 4
नौ नौ तो चार चार 16, मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को। हम शॉर्टकट में कर दिए, देखो 4 गुना 4 करेंगे तो 16, तो 6 और 1 7। तो ये सब आना चाहिए। अब आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर इतना कम, ये सब तो मुंह में आना ही चाहिए, नहीं तो फिर पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए 7 4 11 सर 11, मतलब आंसर जहां हम लोग को 2 दिख जाएगा वहां हम लोग टिक मार के आ जाएंगे। उतार लीजिए आप लोग। सर क्या ऐसा कभी हो सकता है सर कि ये जैसे आप बता रहे मल्टीपल में, सर ये कभी माइनस में आ सकता है? बोले हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कभी कभी। इसमें के लिए कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना, जैसे कि एक क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं। लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए इसको उतारिएगा। माइनस इसलिए हम हमेशा देख देख के क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन में बहुत सारा डिफरेंस होता है। अगर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो एग्जाम में वही आना है, और बहुत सारा प्रीवियस ईयर से मिलता भी है, तो इसलिए हम लोग को ध्यान प्रीवियस ईयर को लेके ही चलना है हमेशा के लिए। तो चलिए इसको अब यहाँ लगा देते हैं ये। अब टीचर साहब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? बनाएंगे तो हमें बताएंगे। बनाइए। अब बना के दिखा दीजिए। कामचोर है, कामचोर है। बहुत कामचोर है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ध्यान दिया कीजिए थोड़ा। देखिए 3 और 3 6। उसी तरह बताइए ना, मुंह से जोड़ के। सर ऐसे में दिक्कत हो जाता है, तो हम कैसे बताएंगे? हम मन ही मन जोड़ लेते हैं सर। 3 और 3 6, 6 5 11 का 2, और 11 दूना 22, 22 आगे के 4। तो स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाएगा। एडिटर साहब आपको जोड़ के बताइए ना। हमारे एडिटर साहब का कहना है कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो इसीलिए आप बता देते हैं, हम कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं, हमारे पास तो सिस्टम है, हम कैसे बताएं सर? हमको कंफ्यूजन आ जाता है इतना सब जोड़ने में। लीजिए एडिटर साहब, ऐसे नहीं होता है, इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। तो चलिए 3 3 6 6 5 11 11 11 22 22 मतलब 4, माइनस 1 2 3 4 4 7 4 11 11 का मतलब 2 2 7 9 7 दूना 14 14 का मतलब कितना हुआ 5, माइनस 9 तो 9 खत्म 4 4 16 मतलब कितना हो गया 7 7 5 12 12 में 4 गया तो -8, जो कि -8 का भी पॉसिबल नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लोग उतार लीजिएगा। होता क्या है ना कि मतलब आदमी एक जोश में पढ़ाता है, और एक जोश में एडिटर साहब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है। तो इनको ये लग रहा है कि सर बोर्ड पे बता रहे हैं इसीलिए मतलब सर को पता है, वरना सर भी अगर डायरेक्ट करेंगे तो सर को पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमको सब याद रहता है कि किसका आंसर कितना है नहीं है, लेकिन समझाना भी होता है। और अगर हम बनाने पे उतरेंगे तो हम तो 1 आध 2 मिनट में मारते चलेंगे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा, आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिए, सब आप लोग से भी बनेगा धड़ाधड़। आप लोग भी बताइएगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए हम लोग कुछ नया कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये बहुत घिसा पीटा हुआ बहुत पढ़ लिए, अब हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। नया क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिवाइड डेसिमल में देखेंगे, दशमलव में देखेंगे हम लोग। हम
हम लोग इसको दशमलव वाले में देखेंगे। हमारे एडिटर साहब का कहना है कि सर आप बंद कर दीजिए, बहुत हम लोग पढ़ लिए। इनको कहीं शायद जाना है, इसीलिए ये मतलब थोड़ा जल्दी में है। तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि कोई बात नहीं एडिटर साहब, दिल थाम के बैठिए, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, अभी बहुत कुछ मिलेगा, बात बाकी है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, अभी बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, इनका कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं ना, लंबा चौड़ा ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम लोग जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे, क्योंकि कोर्स निपटाना भी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ये सब कंसेप्ट बहुत ज़रूरी आता है एग्ज़ाम में। लड़का पूरा पढ़ लिया अर्थमेटिक, ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, वो बनाते बनाते 10 क्वेश्चन बनाया, उनका टाइम ही खत्म। तो ये सब हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए हमेशा। और मेरे ख्याल से अब हम क्या बताएं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है ग्रुप डी का, वो तो सब सुन ही चुके लगभग। फिर भी नज़दीक आने के बाद हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए बाद में कर लेंगे। हम लोग दशमलव वाले में देखें। एडिटर साहब का कहना है सर आप प्लस में तो बता दिए, माइनस में बता दिए, गुना में भी बता दिए, सर क्या ये दशमलव या भाग में लगेगा? दशमलव वाले में लगेगा, जैसे पॉइंट वाला है सर, इसमें लगेगा, इसमें कैसे लगेगा? तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है एडिटर साहब, हम सब में लगा देंगे। जब हम बैठे हैं यहाँ तो सब में लगा देंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं आखिर हम लोग दशमलव वाले में कैसे लगता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2.5 प्लस 145 बराबर, अब बनाने का प्रयास कीजिएगा।